27 फरवरी यानी कल है आमल की एकादशी का दिन, जो साल की सबसे शुभ और फलदायी एकादशी मानी जाती है। और 90% लोग इस दिन 3 बड़ी गलतियां कर देते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ मैं विस्तार से बताने वाली हूँ। तो नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। फाल्गुन मास की शुक्ल एकादशी को आने वाली आमले की एकादशी, जो भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय व्रत माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का विशेष वास रहता है। तो आज मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ इस दिन की तिथि, समय, पूजा विधि और इस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही हम सुनेंगे इस दिन की पावन व्रत कथा संक्षेप में, और अगले दिन आपको पारण किस प्रकार से करना है। तो इस वर्ष आमले की एकादशी जो रहेगी कल यानी 27 फरवरी शुक्रवार के दिन पड़ रही है। सूर्योदय से एकादशी का पुण्यकाल शुरू माना जाता है और इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ बताया गया है। जो लोग इस दिन का व्रत रखते हैं वे इस दिन सिर्फ फलाहार करते हैं और जल में आंवले का रस मिलाकर भी स्नान करना शुभ माना जाता है। यह दिन धन प्राप्ति, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। तो चलिए भक्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण इस दिन की पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले घर में या मंदिर में किसी शांत स्थान पर पीले रंग का आसन बिछाएं, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें, एक मिट्टी या पीतल का कलश रखें और उसमें गंगा जल भरें। इसके बाद आंवले के पत्ते या आंवला फल रखकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, धूप, अक्षत, फूल, तुलसी दल और पीले वस्त्र चढ़ाएं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। धन लाभ के लिए ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र भी अत्यंत प्रभावी माना गया है और शाम के समय दिए और अगरबत्ती के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ आमले की एकादशी की पावन कथा। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुने। इसे सुनना और सुनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। एक समय राजा मंजूस नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में एक चोर रहता, जिसे चोरी के कारण सैनिक पकड़कर ले आए। राजा ने उसे दंड देने का आदेश दिया, लेकिन उसी रात वह चोर भागकर एक मंदिर में छिप गया, जहां आमले की एकादशी का व्रत चल रहा था। सारी रात वहां दीपक जल रहे थे, मंत्रोच्चारण हो रहा था और प्रसाद वितरित हो रहे थे। चोर ने अनजाने में ही इस पवित्र व्रत का पुण्य पा लिया। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो जन्म में वह एक तेजस्वी राजा बना, क्योंकि उसने एकादशी का पुण्य पाया था। इसलिए कहा गया है कि अनजाने में भी यदि व्यक्ति एकादशी के दिन मंदिर में या पूजा में बैठ जाए तो भी महान फल मिलता है। तो भक्तों, आज की जो 3 भूलें हैं वो क्या नहीं करनी है। आमले की एकादशी की जो सबसे ज़रूरी बात है, किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। तो पहली भूल है आंवले के वृक्ष को नुकसान न पहुंचाएं, उस पर गंदगी न डालें और पेड़ को छूकर खराब बातें न करें। दूसरी भूल है इस दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ न जाने दें। दान करने से व्रत का फल दुगना मिलता है। और तीसरी भूल है रात में क्रोध, झगड़ा या अपशब्द बिल्कुल भी न बोलें। यह व्रत मन का शुद्धिकरण भी माना जाता है। अब बात करते हैं पारण कैसे करना है। अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। तुलसी जल, फलाहार या हल्का भोजन लेकर व्रत खोलें। किसी बुजुर्ग या गरीब को भोजन कराना विशेष शुभ फलदायक माना गया है। अगर आपको तिथि, मंत्र और पूजा विधि की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगला व्रत और अगला त्योहार और हर दिन का शुभ समय मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। आप सभी को आमले की एकादशी के हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री नारायण।